संघर्ष के बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। कहा हमारी मिसाइल्स निशाने पर लगी हैं, लेकिन यूएस फोर्स की तरफ से आईआरजीसी के ये तमाम दावे जो हैं वो खारिज किए गए हैं। ईरान के दावे फर्जी हैं, ये अमेरिका ने कहा है। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर किस तरह की खबरें हैं? आईआरजीसी कह रहा है हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है और यूएस इसे खारिज कर रहा है। देखिए, हमला किया गया है और हमले का असर भी हुआ है। हालांकि वो हमला इंटरसेप्ट किया गया है, ये भी सच है, लेकिन इस हमले ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन बदलने को मजबूर कर दिया है और जिस पोजीशन पर था वहां से पीछे हट करके अब्राहम लिंकन अब सेफ जोन में चला गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिसाइलों के जद में आ रहा था अब्राहम लिंकन, उसने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अब वो पीछे की तरफ गया है। और आप जान रहे हैं कि अब्राहम लिंकन से कई सॉटीज उड़ रही हैं जो कि ईरान के आसमान पर बम गिराने में काम में आई थी। फिलहाल वो बम अभी रुके हुए हैं, नहीं गिराए जा रहे हैं, लेकिन अगली तैयारी के लिए जगह बदल दी गई है अब्राहम लिंकन की सुरक्षा के लिए। जी, लेकिन लगातार चूंकि एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ये है और ये खुद अपने साथ अपनी एक पूरी फ्लीट लेकर चलता है, तो इसे भेजना क्या इतना आसान होगा किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए? देखिए, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड ऐसे युद्धपोत हैं, ये कैरियर ग्रुप हैं, इनको भेजना बहुत आसान नहीं होता है और यूएस खासतौर पर इस बात की ताकीद करता है कि उसके ये दोनों युद्धपोत जो हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। उन्हें एयर डिफेंस जबरदस्त प्राप्त है और इस कारण से जो हमले किए गए लगातार उन हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस बात का खतरा है कि जिस तरह से ईरान बेहिसाब लगातार अपने मिसाइल दाग रहा है, उसने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वो पीछे की तरफ गया है और आप जान रहे हैं कि एक्चुअल अब्राहम लिंकन से कई सॉटीज उड़ रही हैं जो कि हटाया गया है आसमान पर बम गिराने में हम लोग काम में आई है। जो दूसरा युद्धपोत है वो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, वो इजराइल के पास लगाया गया है और वो इजराइल की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, वो हमलों के लिए नहीं लगाया गया है। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है मकसूद कि ईरान लगातार अपने मिसाइल्स दाग रहा है और वो मित्र देश जितने भी हैं अमेरिका के, उनके ठिकानों पर दागे जा रहे हैं। वो सिविलियन ठिकाने हो सकते हैं, वो एयर बेसेस हो सकते हैं, इससे उसको ज्यादा मतलब नहीं है। वो लगातार निशाने दाग रहा है और ईरान को ये लगता है कि सब लोगों ने मिल करके उसके खिलाफ साजिश रची है। अब इस कारण से, इस अप्रोच की वजह से ऐसा लगने लगा है कि ये युद्ध जो है कहीं और फैल न जाए। अब से कुछ देर पहले ये जानकारी है कि यूएई ने तय किया है कि वो अपना दूतावास ईरान में बंद कर लेगा। उसने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाने का फैसला लिया है और इस तरह से जो अरब देश हैं उनमें भी संबंध खराब हो रहे हैं और सब के सब इस बात को लेकर के चिंतित हैं और उनका ये कहना है कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल से जो लड़ाई है उनसे क्यों नहीं लड़ा जा रहा है, हम पर क्यों मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ उन्हें अब ये शिकायत हो रही है। लेकिन ईरान इसको लेकर ये साफ कर रहा है कि जमीन भले ही आपकी हो लेकिन वहां पर यूएस के बेस हैं और यूएस इजराइल कि अगर उस ईरान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं तो फिर आप खड़े होकर क्यों देख रहे हैं? संजीव प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस पर अभी आपसे बात करनी है। इराक के इरबिल में ईरान ने बड़ा अटैक वहां पर किया है और ये तस्वीरें जिस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, ये इराक के इरबिल की तस्वीरें जहां पर ड्रोन अटैक किया गया। अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी ने बॉम्ब बरसाए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमला होने का दावा भी है और खासतौर पर हथियारों के उस डिपो को टारगेट किया गया जो कि इराक के इरबिल में मौजूद हैं। संजीव मेरे साथ बने हुए। संजीव, इराक के इरबिल में बड़ा धमाका, जहां पर हथियारों का डिपो वहां पर मौजूद था, उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर अमेरिका को जो नुकसान पहुंच रहा है, आज जब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अमूमन उनसे मीडिया जब सवाल करता है वहां का तो वो जवाब देने के लिए रुकते हैं। आज बगैर जवाब दिए वो चले गए। इसको लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त उनके पास शायद कुछ ज्यादा बोलने या बताने को कुछ है नहीं। इस तरह से उन्हें अब क्रिटिसाइज वहां का मीडिया कर रहा है अमेरिका का ना। संजीव,
जी हाँ, देखिए वो अपने हॉलिडे रिजॉर्ट जो उनका मार-लागो में है, फ्लोरिडा में, वहां से वापस वो पहुंचे वॉशिंगटन डीसी, और प्रिंस एंड्रू एयरपोर्ट पर वो रुक करके अमूमन बात करते हैं मीडिया के वहां उपस्थित लोग रहते हैं वॉशिंगटन में उनसे। लेकिन आज उन्होंने बस वेव किया, हाथ हिलाए और वापस चले गए। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि अब खड़े होने लगे हैं। जैसा कि आपने बताया भी, कई अमेरिकन बेसेस हैं जिनके ऊपर सीधा हमला हुआ है, और वो हमला एक्चुअली में पड़ा है जाकर के, ऐसा नहीं है कि इंटरसेप्ट कर लिया गया है। जैसे पहले तो कुवैत में हमला एक्चुअल तरीके से पड़ा है, और उसका असर जो है वो आप देख सकते हैं इस बात में कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना है कि उनके 3 सिपाही वहां उनकी मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल है। अपुष्ट खबरें कहती है कि आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये कुवैत की बात हो गई। बहरीन की बात अगर कर लें तो वहां जो नेवल बेस है उसको काफी क्षति पहुंची है, और शायद उसके बचाव की उतनी बड़ी तैयारी नहीं की गई थी। और बहरीन में एक ये चीज भी देखी जा रही है कि वहां के लोग भी बहुत ज्यादा समर्थक नहीं है अमेरिकन बेस वहां होने के, लिहाजा जितने भी वहां पर मिसाइल्स गिर रही हैं, उन सब मिसाइल्स के गिरने के साथ वहां पर बहरीन के लोगों में एक सेलिब्रेशन भी देखा जा रहा है, एक हॉस्टिलिटी है बहरीन में अमेरिकन बेसिस का, जहां तक सवाल है। अब एयरबिल की बात कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है जो कि अमेरिका का है, और कहा यह जाता है कि इस बेस में तो न्यूक्लियर वेपन्स तक रखे हुए हैं अमेरिका ने, और इस बेस के ऊपर भी हमला किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा और भी कई बेसेस हैं जो कि सीधे निशाने पर है ईरान के, और वो मिसाइल दागे चला जा रहा है। अभी फिलहाल जो शासन है खमैनी सत्ता की, वो इस बात को लेकर बहुत खफा है, और उनके ऊपर वहां के आवाम का एक दबाव है कि बदला लेना है। और ऐसे में वो चाहे यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो अमेरिकन बेसिस हो, ब्रिटिश बेसिस हो, वो लगातार हमला कर रहे हैं और इस बदले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, और वो बातचीत के लिए हमें अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत की मेज कब सजेगी इस बात के बारे में किसी को नहीं पता है। अभी फिलहाल ईरान लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच बने रहेगा प्लीज संजीव मेरे साथ। एक और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है, बेरूत में टारगेट किया गया है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को, क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए गए थे साउथ लेबनान इलाके से, और साउथ लेबनान से जो अटैक थे वो इजराइल को टारगेट करते हुए यहां पर किए गए थे। अब जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की है जबरदस्त वहां पर, और बेरूत में कई जगहों को निशाना वहां पर बनाया गया है, और उसी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की राजधानी